जय हिंद फ्रेंड्स। और आज की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि तुलसीदास जी की दुआ में हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी, इस बार जो है हम लोगों को तुलसीदास जी का कीवर्ड प्रश्न कंप्लीट करना है। लेकिन आज की कक्षा में जो है ये पूरी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। आज सिर्फ जो है इनको 3 पार्ट में करेंगे, तो पहला पार्ट केवल आज जो है कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद जो बचता है वह सोरठा हो गया है, फिर छंद वगैरह है, फिर उसके बाद सोरठा है, ये सारी चौपाई है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट होगी 3 भाग में। ये आज का ये जो है पहला पार्ट है। क्या है? पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1। तो 3 पार्ट में इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे, एकदम चित्र बना बना करके बच्चों की तरह। ठीक है, चित्र पसंद है ना? ध्यान दो। देखिए तो मैटर क्या होता है, कीवर्ड प्रसंग। थोड़ी सी कहानी, जब आप लोगों को तो ये कहानी पता भी होगी कि जब राम जी को जब वनवास जाने की बात तय हो गई थी कि भाई आपको वनवास जाना होगा, तब श्री राम जी, लक्ष्मण और माता सीता जब अयोध्या छोड़ करके वो लोग जब जाने वाले होते हैं, तब ये पूरी घटना बताई जाती है। और यह जो है रामचरितमानस की जो है अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक, कहां से? अयोध्या कांड से। यानी कि जब ये अयोध्या को त्याग करके वनवास के लिए जा रहे होते हैं, तब जो है अयोध्या की स्थिति क्या थी, उस स्थिति का वर्णन जो है इन 2 पंक्तियों में किया गया। और बाकी स्थिति में जो है केवट किस तरीके से जो है अपने प्रभु की सेवा करना चाहता है, इसके ऊपर दिखाया गया है। यहाँ पर भक्ति की इतनी सुंदर, इतनी गजब की चित्रण की गई है कि इतना बढ़िया चित्रण तुलसीदास जी की किया है दुआ वाली। ठीक है, देखो, जासु वियोग विकल पशु ऐसे। ठीक, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात्र के तू जीव ही कैसी। बलवत सलाम सुमंत पठाए, सुर सरी तीर आप तब आए। देखो एकदम सीधा सा है। यहाँ पर जो है क्या बताया गया है, अयोध्या से निकलने की स्थिति का चित्रण। यानी कि जब श्री राम जी यहाँ पर अयोध्या को छोड़ करके वनवास के लिए जा रहे होते हैं, तब की स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे। यानी कि राम जी अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं। राम जी को जो है प्रेम करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अयोध्या में जो है सबसे ज्यादा अगर किसी को माना जाना रहता था वो है श्री राम जी। और जब कोई ऐसा प्रिय व्यक्ति अयोध्या को छोड़कर अगर जा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनकी स्थिति बड़ी खराब होगी। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि राम जी अयोध्या को छोड़कर जा रहे हैं, सभी लोग दुख में डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि पशु भी जो है दुख से एकदम भरा हुआ है। तो तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि राम जैसे ही जा रहे हैं, तो राम जी की जाने के वियोग में, राम जी के जाने के दुख में पशु भी दुखी है। तो सोचो, प्रजा माता पिता, पता नहीं ये लोग कैसे जिएंगे इनके दुख में। सबसे ज्यादा प्रेम तो दशरथ जी करने वाले हैं। राम जी के जाने के पश्चात तो इनकी मृत्यु भी हो जाती है, उनको याद करते करते। तो वही बात उसी दिन तुलसीदास जी बता रहे हैं कि पशु जब जी नहीं पा रहा है उनके वियोग के कारण, तो सोचो ये इनके माता पिता की स्थिति क्या होगी, इनकी प्रजा की स्थिति क्या होगी। ठीक, बलवत राम सुमंत पठाए। अब देखो राम जी है, ये कहानी के माध्यम से मैंने कहा था, ये सीता मैया हो गई, थोड़ा समझ लेना है। ये लक्ष्मण जी हो गए। ठीक, यहाँ पे नदी है, अब ये नाव है। अब दर्शन बन गया वो भाई, ध्यान दे लेना। पीछे पीछे जो सुमंत्र जो है वो इनके मंत्री राजा दशरथ थे, ये भी चले आ रहे थे। तो राम जी ने जो है इनको बड़ा समझाया गया कि भाई मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप भी अगर चले गए तो माता पिता को संभालेगा कौन? दशरथ जी को धीरज कौन दिलाएगा? राजपाट को कौन संभालेगा? तो बहुत ही समझा बुझा करके जो है सुमंत्रु को जो है पठाते हैं। तब जाकर के श्री राम जी जो है नदी के किनारे आते हैं। तो सुरसरी का मतलब गंगा, तीर मतलब किनारे, आपहु तब आए, यानी कि तब वो जो है नदी के किनारे आए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर राम जी जब अयोध्या को छोड़ के जा रहे थे, तब अयोध्या की स्थिति को यहाँ पर बड़ी गहराई के साथ
तुलसीदास जी ने इसका चित्रण किया है। तो बताइए अब आप लोगों को क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? डस्टर कहाँ है भाई? ये रहा। चलो अरे ये गलती से बढ़ गया। आप लोग लिखे हैं ना, ध्यान दो। मांगी नाव न केवल को आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। चरण कमल रज कहु सब कहीं, मानुष करही मूल कछु अहरी। यहाँ पर भक्ति के एकदम शुद्धतम चरण देखने को मिलती है। भक्ति भाव एकदम भरा हुआ है इस पूरे के पूरे जो है केवट। यहाँ पर क्या है कि अब राम जी जो है सभी को समझा बुझा दिए हैं। अब उनको जो है नदी के उस पार जाना है। केवट को कहते हैं कि भाई तुम जो है नाव लेकर के आओ। तो केवट जो है नाव लेकर के जल्दी नहीं आता है, ठीक, नाव जल्दी लेकर नहीं आता। कहता है कि जब वो आता भी है नाव लेकर के, तब वो श्री राम जी से कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है प्रभु आपके बारे में, आपकी महिमा से मैं तनिक भी जो है ऐसा नहीं कि मैं अपरिचित हूँ, आपकी महिमा से मैं भली भांति में परिचित हूँ, आपको मैं अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ, आपकी जो गुप्त बातें हैं वो सारी बातें मैं जानता हूँ। चलन कमल रज कहु सब कहीं, यानी कि कहते हैं कि आपके चरणों के कमाल के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। जो अपने चरणों की धूल से एक पत्थर को भी स्त्री बना दे, जैसे कि गौतम ऋषि की जो वाइफ थी, यानी कि जो उनकी पत्नी थी अहिल्या, उस श्राप से जो है पत्थर बना दिया गया, गौतम ऋषि नहीं दिया था। तो जब श्री राम जी की पैरों की धूल जब उस पत्थर पर पड़ी, उस शिला पर पड़ी, तो वो शिला क्या हो गया, स्त्री के रूप में आ गई और उनके जीवन का उद्धार हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है केवट कह रहा है, केवटू यानी कि केवट कह रहा है कि प्रभु मैं आपकी जो है अलौकिक, आपकी जो ये दया दृष्टि, इनके बारे में मैं भली भांति में जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भली भांति जानता हूँ। चलन कमल रज कहु सब कहीं, मानुष करही मूल कछु अहरी। यानी कि कहना है कि आपके चरणों को धूल एक बार किसी के ऊपर पड़ जाए तो उनका जीवन जो है उद्धार हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर वो जो है अपनी भक्ति भाव को प्रकट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी जो है महिमा कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है? बाबू चंचल आगे बढ़े, देखो छुवत किला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। हाँ, तन्यु मुनि घरिनी हुई जाई, बाट परई मोही नाव पुराई। यहाँ पर बेचारे जो है केवट चिंतित हैं। क्या है? चिंतित। सोचने वाली बात है, तीनों लोगों के स्वामी उनके वहां पर जो है आए हुए, लेकिन फिर भी ये बेचारे चिंतित क्यों है पता है? ये कह रहे हैं कि आपके पैरों की धूल एक पत्थर पर पड़ जाने के पश्चात जो है वो पत्थर भी जो है अपने असली रूप में आ जाता है, ठीक। तो सोचो मेरे जो ये नाव है, नाव क्या है? नाव मेरे जो है काठ मतलब लकड़ी, ठीक। क्या पता आपके चरणों की धूल अगर मेरे नाव पर लग पड़ेगी तो नाव भी हो सकता है कि वह अपने असली रूप में आ जाए, उनका भी उद्धार हो जाए। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुमने जो है मुनि की स्त्री के जीवन का उद्धार किया है, हो सकता है कि आपके चरणों की धूल अगर मेरे जो है नाव के ऊपर पड़ गई तो मेरी नाव भी उड़ जाएगी। तो इस तरीके से वो जो है अपनी भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। यहाँ पर जो है निस्वार्थ भक्ति भाव छिपी हुई है। ऐसा नहीं है कि केवल उसको ले जाना नहीं चाहते, ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो एक शब्द रखते हैं मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और सेवा करने का भरपूर मौका मुझे मिलना चाहिए, ठीक। अब देखो, यही पतिलापू सब परिवारों, नहीं जानू कुछ और कबारू, ठीक। जाओ प्रभु पार अवसी गा चाहो, मोही पल पदु पखारन करूं। यहाँ भक्ति की चरम सीमा आपको नजर आएगी, ठीक। यहाँ पर एक भक्त इस तरीके से अपने प्रभु को रिझाने का प्रयास कर रहा है या फिर अपने प्रभु को सेवा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, कुछ कहा नहीं। क्या कह रहा है? देखो, यही प्रतिलापन स्वरूप परिवार, यानी कि श्री राम जी से कह रहा है कि हे प्रभु मैं कोई और कारोबार नहीं जानता हूँ, अगर ये मेरी नाव अगर मुझसे छीन गई
अगर ये नाव अगर मेरे हाथों से चली गई तो मैं कोई और कारोबार या फिर कोई और धंधा पानी में नहीं जानता हूँ। मेरे परिवार जितने हैं सभी के सभी करके आपको यानी कि रोने लगेंगे, क्योंकि यही एक मेरा माध्यम है अपने जीवन को चलाने के लिए। ठीक, जाओ प्रभुपाद अवसी गा चहो, ठीक, मोही पद, हाँ मोही पद पद पखारन, यानी किसी ने कह रहा है कि प्रभु हो सकता है कि आपकी चरणों की धूल में मुझे नाव पर पड़ी तो हो सकता है कि मेरी नाव रहे ही नहीं, इसलिए वो प्रभु से आज्ञा चाहते हैं कि प्रभु मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपके चरणों को पखार सकूं, आपके धूल को जो है मैं पखार सकूं। इस तरीके से वो अपने प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और उसके लिए वो आज्ञा भी मांग रहे हैं। आप कहते हैं कि जब तक मुझे आप आज्ञा नहीं देंगे मैं आपको उस पार नहीं लेकर जाऊंगा, भले ही लक्ष्मण मुझे तीर से क्यों न मारता। इतनी भक्ति कि वो अपने प्रभु की सेवा करने के लिए बराबर तक की भी निछावर करने से पीछे नहीं हटते, इतनी बड़ी भक्ति। इसीलिए तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अयोध्या कांड पढ़ो जीवन से समझ जाएगा, इतना आनंद आ जाता है, इतना गजब का प्रेम उसमें दिखाया गया है वो उसका नाम है। तो अब आप लोग बताइए क्या इसमें कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत देख लो, दोनों पर मागी नाव न केवट आना है, लेकिन श्री राम जी ने नाव मंगवाई, लेकिन केवट जो है जल्दी नाव लेकर नहीं है और आया भी तो कहता है कि प्रभु मैं आपकी सारी चाल में जानता हूँ, अच्छी तरीके से मैं आपको जानता हूँ। चरण कमल रज कमल तम कहीं मानो से करती मूरी कछु, अंजलि कहते हैं कि आपके चरणों की धूल पड़ जाने पर जो है लोगों का उद्धार हो जाता है, या फिर जो कोई व्यक्ति श्री राम जी का नाम अगर ले, भगवान का नाम अगर एक बार ले, चाहे श्री राम जी का नाम अगर एक बार ले तो उनका जीवन सफल हो जाता है। सोचिए कि जब आपके चरणों की धूल अगर मेरी नाव पर पड़ी तो क्या होगा। ठीक, अब बताओ आप लोगों को क्या यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत और चंचल कुछ दिक्कत जो थी? चौथा नंबर यही प्रतिलाभों सब परिवार, यानी कि कह रहे हैं कि प्रभु मेरे सारे के सारे परिवार जो है रोने लगेंगे, क्यों नहीं जानू कुछ और कबार, यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे जो है कोई और कारोबार करना नहीं आता, मैं कोई और धंधा पानी में नहीं जानता हूँ, अगर मेरी नाव मुझसे अगर छीन गई तो मेरे परिवार भूखे बनने लगेंगे, क्यों? क्योंकि एकमात्र साधन कमाई करने का साधन मेरा नाव है, अगर मेरा नाव ही मेरे पास न रह जाए तो मेरे सभी परिवार रोने लगेंगे, मैं उनको क्या खिलाऊंगा, कैसे मैं उनका भरण पोषण करूंगा। तो यहाँ पे केवल किसी भी एकदम मासूम बच्चे की तरह जो है वो बात करने अपने प्रभु से, ठीक, जो प्रभु पार अवधि गा चको मुही पद पालू पखाड़न, यानी कि प्रभु अगर आपको उस पार जाना है तो बुरा मत मानिए, मुझे यह आज्ञा दीजिए कि मैं आपके पैरों को पखार दूं, मुझे ये सेवा करने का मौका दीजिए, वरना आपके पैरों की धूल में जो है मेरा नाव रहेगा नहीं, और मेरा नाव अगर नहीं रहा तो मैं कोई और कारोबार जानता नहीं और मेरा परिवार रोने लगेगा, क्योंकि यही एकमात्र कारोबार मैं जानता था, बाकी अन्य कारोबार मुझे नहीं पता। इस तरीके से भक्त इतना निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करना चाहता है, प्रभु को उस पार ले जाना चाहता है, उसके मन में तनिक भी स्वार्थ नहीं है, और जो कुछ भी था मन में उसने सारा का सारा प्रभु के सामने एक बच्चे की तरह रख दिया। इतना अगाध प्रेम है उनको अपने प्रभु। बताइए अब आप लोगों को कहाँ पर क्या दिक्कत है? ऐसे ही करके 4 साल करके हम आराम से पढ़ेंगे एकदम मस्त, ठीक है? ऐसा तो नहीं बहुत जल्दी चले, बहुत जल्दी से कर। एक नंबर जातु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात्र पितु जी ही कैसे, यानी कि यहाँ पर जो है जब श्री राम जी अयोध्या को छोड़कर जा रहे तब अयोध्या की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। उससे दास कह रहे हैं कि बताओ श्री राम जी के अयोध्या छोड़कर जाने पर पशु भी एक जो है चिंतित है, उनके दूर जाने पर पशु भी उनके वियोग को सहन नहीं कर पा रहा है। सोचने वाली बात है, जब पशु सहन नहीं कर पा रहा है तो उनकी माता पिता उनके पर उनके जो है प्रजा वो कैसे जिएंगे प्रभु के बिना, वो कैसे जिएंगे उनके बिना, ठीक? तो बरबस राम सुमधुर पठाए, यानी कि फिर उनके साथ जो है दशरथ के जो मंत्री वो भी चले आते हैं, वो भी चलते जाते हैं, तो फिर बाद में जो है रुक करके समझाते हैं कि भाई आप भी अगर चले आएंगे तो फिर वहाँ कौन संभालेगा, उनको बड़ा समझा कर बुझा कर उनको जो है भेज देते हैं, तब जाकर के वो नदी के किनारे आते हैं। तो यहाँ पर जो है अयोध्या से निकलते वक्त अयोध्या की जो स्थिति थी उन स्थितियों का वर्णन यहाँ पर सटीक तरीके से एकदम मार्मिक चित्रण जो है तुलसीदास जी
केवट प्रसंग विगत। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त। मुझे लगता है कि आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा, और जो बच्चों का अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।